हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, आप सभी लोगों को पता ही है कि बाजार में जो गिरावट रही थी, ठीक है, आज के दिन छोटा सा हरा निशान देखने को मिल गया, बट फिर भी ओवरऑल जो नेट परफॉर्मेंस चल रहा है वो गिरावट वाला ही देखने को मिल रहा है। और जब भी इस प्रकार के क्राइसिस आते हैं तो बाजार में एक अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को देता है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि इसके पहले भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार सिखाया है कि गिरावट हमेशा क्या करती है, हम लोगों को मौका देती है कि आपको जो भी बिजनेस अच्छे लगते हैं वो सस्ते दाम में आ जाते हैं। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है उनकी भी पिटाई ऐसी ही मुफ्त में स्टार्ट हो जाती है, और ये कोई आज का फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। कोविड रिसेंटली बेस्ट सबसे एग्जाम्पल यही था कि कोविड में भी हम लोगों ने देखा कितनी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। अच्छे अच्छे कंपनी 60% गिर गए थे, ठीक है। अभी गिरावट के पीछे का रीज़न जो नहीं समझ पाया उनका तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज वो पैनिक में आके भागी जाते हैं। और जिनको प्रॉपरली मार्केट समझ में आता है भाई कि हो क्या रहा है बाजार में, यही तो होता है भाई, तेज़ी और मंदी ही तो होती है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं बर्दाश्त करोगे तो फिर हम कैसे लंबी पारी खेल पाएंगे? क्योंकि लंबी पारी आपको लगता है कि मार्केट में एकदम स्मूथ गाड़ी चलती रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे गड्ढे आएंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे, बाजार बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई दूसरी कंट्री किसी के ऊपर अटैक करेगी, ये नौटंकियाँ चलती रहेंगी। अगर आप इन चीज़ों से डिस्टर्ब होंगे तो फिर लंबी पारी तो भाई हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये वाला जो मतलब सिनेरी होता है ना दोस्तों, काफ़ी अच्छा मौका लेकर यहाँ पे आ जाता है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, आप खुद से सवाल ये पूछिए कि बाजार निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें कि निफ्टी 50 मतलब ख़त्म हो जाएगा, अगर निफ्टी 50 आपको लगता है ख़त्म हो जाएगा तो फिर भाई शेयर बाजार में पैसा लगाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। बट अगर आपको लगता है अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, निफ्टी 50 अरे गिर सकता है, चलो ऐसे ही मैं बोल देता हूँ, 20 हो सकता है, 15, 10, 5 कुछ भी हो सकता है, बट आपको पता है कि जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया मतलब भाई दुनिया में कुछ तो बहुत बड़ा वॉर भी चल रहा है भाई, सब एक दूसरे के ऊपर बम फेंक रहे हैं, तभी जाके ये चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। और तभी अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर पैसा शेयर बाजार में रहे या फिर बैंक में रहे, कोई फायदे का है नहीं, ठीक है। ये तो पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। सो अगर आपको ऐसा यहाँ पे लगता है कि निफ्टी कभी भी अगर जीरो यहाँ पे नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे कंपनीज यहाँ पे रहती है दोस्तों, बिजनेसेस यहाँ पे रहते हैं, उनको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं विथ लॉजिक। सबसे पहले तो भाई क्लियर डिस्क्लेमर लेकर चलना, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, ठीक है। हमेशा मैं आप लोगों के सामने लॉजिक पेश करने की कोशिश करता हूँ। आप चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि बिजनेस, सब कुछ तो बिजनेस ही देखने को मिल जाता है। सो अगर बाजार अगर जिंदा रहेगा तो ये बिजनेस भी अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए। सो सेक्टर आपको समझ में यहाँ पे आ गया तो फिर आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो स्टडी करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहली कंपनी है CDSL, तो CDSL इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ भविष्य में, तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी, भविष्य मतलब मैं टाइम नहीं बता रहा हूँ भाई कि 2020 की बात कर रहा हूँ, मतलब 30 की बात कर रहा हूँ, 35 की, बिल्कुल भी नहीं। बट एकदम लॉन्ग टर्म की बात करें तो निफ्टी तो हमें पता है एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम चेक करेंगे, ऐसा देखेंगे कि निफ्टी 1 लाख का हो गया करके, आएगा वो दिन तो आएगा, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, कल परसों, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 साल, 2 साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एकदम लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ। सो ज़रूर आएगा वो दिन, ठीक है। बट वो एकदम आसानी से नहीं आएगा। 50,000 लेकर चले जाएंगे, 50 से वापस 40 लेकर आएंगे, वापस लोगों को बाहर निकालेंगे, तो ये चीज़ें होती रहेगी। सो अगर आपको लगता है कि हाँ बाजार इतना ज़बरदस्त कर सकता है, इंडेक्स इतना ज़बरदस्त यहाँ पे कर सकता है, तो डेफिनेटली आप CDSL इस कंपनी को भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो अगर देखा गया शेयर बाजार में पहला जो कदम होता है भाई, फर्स्ट स्टेप होता है क्या कि डीमैट अकाउंट आपके पास चाहिए, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद जो भी डिपॉजिटरी जो होते हैं, ठीक है, जो शेयर्स रहते हैं वो तो इन्हीं के पास तो चले जाते हैं। तो CDSL हमेशा आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। और हमेशा मैंने ये चार्ट पैटर्न आपको दिखाई है कि जब भी बाजार में गिरावट होगी CDSL भी गिरेगा, जब भी रिकवरी होगी मार्केट में तो ये भी भागेगा, वापस मार्केट पीटा तो ये भी गिरा, देन आप देख सकते हैं टॉप पे तो ये भी टॉप पे है। तो ये समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। और अगर देखा गया तो आगे भविष्य में और भी बहुत सारी जनता शेयर बाजार में यहाँ पे आना बाकी है, तो डेफिनेटली CDSL जैसी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। आप ऊपर से देख सकते हो जो डिपॉजिटरी का मार्केट शेयर है इनके पास 76% का है, KYC का बात करें 65% का है, तो काफ़ी अच्छा ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात कर ले, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ऐड आ गया, कोई बात नहीं। तो देख सकते हो 1000 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग की अगर हम बात करें तो वो भी जीरो है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो 45 करोड़ के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। मतलब एक छोटी कंपनी होके कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। अभी तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली बन गई, पहले भी हम लोगों ने इसको स्टडी यहाँ पे किया था। बट वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, जो बिजनेस को ना देखकर बस ऐसे ही कूद पड़ता है किसी भी शेयर में, वो नहीं टिक पाएगा। क्योंकि ये भी स्टॉक तो इतनी बार गिरा, आज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा आपको पीछे लेके जाता हूँ, ये देखो, ये जो आप आज यहाँ पर देख रहे हो
ठीक है, ये जो आप इतने रिटर्न्स देखते हो कि 10 गुना हो गए, ये हो गया है भाई, वो ऐसा ही थोड़ी ना होता है। इसके बीच में आपकी बड़ी बड़ी एग्जाम वो लेता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके आपको दिखा दूँ तो देख लो कि कितना यहाँ पे गिरा हुआ है, लगभग 50%। और जानबूझ के मैंने पहला वाला टाइम रखा है, कोविड के पहले वाला टाइम है ये, कोविड का नहीं है। देखो 17 से लेके 19, कोविड में तो वापस यहाँ पे हम लोग को ऑलमोस्ट 40-50% गिरते हुए देखने को मिला था। देन वापस यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, चलो दिखाई देता हूँ, ऐसा रफली देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही रफली मैंने कैलकुलेट किया, वापस यहाँ पे 30-40% गिरा। मतलब आप देखो यहाँ पे 50 गिरा, कोविड में 50 गिरा, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 50 गिरा। आप समझ रहे हो, ये चीज़ें होती है। तो इसलिए मेंटल टफनेस यहाँ पे होनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। कौन से चैनल पे बनाया था? तो जो हमारा दूसरा चैनल है एसएमसी करके, स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, थोड़ा मैं नीचे चला जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये सारी चीज़ें मैं सिखा के रखा हुआ हूँ। अभी जो पढ़ता है भाई वो आगे बढ़ता है, जो नहीं पढ़ेगा अभी हम क्या ही कर सकते हैं। ये देखो 1 साल हो गया, क्या लिखा था कि क्या आप 50% क्रैश के लिए रेडी हो। क्रैश मतलब तभी कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ था, बट उस वीडियो में मैंने यही पॉइंट्स बताए थे कि अगर आप लंबी पारी खेलने का सोच रहे हो कि सर हम तो 4-5 साल 10 साल सोच रहे हो, हाँ तो भाई रेडी रहना मेंटली। वैसा ऐसा 40-50% एकदम टूट जाते हैं करके, ठीक है। तभी ऐसा लगेगा कि काश प्रॉफिट बुक कर लिया होता करके, बट वो काश किसी को पता नहीं है कि टॉप कब है करके, ठीक है। तो ये वीडियोस को स्टडी कर लेना, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। इस चैनल के ऊपर विजिट करना, स्टॉक मार्केट क्लासेस सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर आपके लिए रखी हुई है। तो इसमें भी इसी पॉइंट को कवर किया था, ठीक है। तो जो हम बात करें ना CDSL से रिलेटेड, ये इसी से रिलेटेड एग्जांपल है। देखिए कितना खूबसूरत एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो भी बैठा हुआ रहेगा अच्छे रिटर्न्स के साथ, जिसने एकदम पहले निवेश करके रखा होगा, तो आप सोच कर देखो 3 बार तो एटलीस्ट उसने अपने शेयर को 50% गिरते हुए देखा है, ठीक है। तो वो उतना जिगरा चाहिए भाई, आधे लोग इसी में ही सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर किसी के वो बस की बात यहाँ पे होती नहीं है, ठीक है। कौन कितना टिक पाता है करके तो वक्त ही बताता है। एंड अभी की अगर रिसेंटली अगर बात करें तो कंपनी के नंबर भी हम लोग को डिसेंट ही देखने को मिले थे। 200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 134 का 162, 6.5 का 7.75, 5.21 का आप देख सकते हैं 7.75 अर्निंग्स बढ़ते हुए देखने को मिला था। तो सब कुछ बढ़िया ही है, ठीक है। बट ये कंपनी कैसी है, टाइम लेती है। क्यों? क्योंकि मार्केट भी ऊपर जाने के लिए टाइम लेता है, तो ये कंपनियां भी वैसे ही चलती है। तो जिसको नेचर ऑफ बिजनेस समझ में आ गया तो प्रॉपरली इसको वो स्टडी यहाँ पे कर सकता है। देन अगर हम लोग बात करें सेम वैसे ही, अगर बाजार अगर जीरो नहीं होगा कभी, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी तो जिंदा रहेगी। कॉमन सेंस वाली बात है ना, सबसे ज़्यादा पैसा तो भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले ही लगाते हैं। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सारे अपने अपने काम में प्रोफेशनली एंगेज रहते हैं, बट उनको कमाए हुआ पैसे को ग्रो करना है तो म्यूचुअल फंड का ही सहारा लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी आप देख सकते हो 24-24, 24,500 करोड़ के SIP चल रहे। हाँ, गिरावट में वापस सेम वही चीज़ होगी, कमज़ोर वाले भाग जाएंगे। जो बने रहने चाहते हैं भाई, वो तो 50% भी मार्केट कोलैप्स हो गया तो भी वो बने रहते हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर जिंदा रहेगी तो कैम्स जैसी कंपनियां हैं वो भी अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर सकती है। आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इनका भी सेम चार्ट पैटर्न है भाई, जब भागता है हर कोई खुश होता है। सेम लॉजिक तभी भी बताया था, उसके बाद भाई गिर गया 40-50%, हो गए सैड, फिर रोना धोना शुरू कि भाई ये तो कंपनी खराब है, ऐसा है। अरे बाबा, बिजनेस थोड़ी ना खत्म होगा, वो आगे भी कभी ना कभी गिरेगा। 40-50% ये चीज़ें चलती रहती है। हर कंपनी अगर आप चेक कर लो, इतिहास में इतनी बड़ी कंपनियां जो बनी है, आज लार्ज कैप बनी है, थोड़ा चेक कर लो उनका इतिहास, वो कितनी बार आधी आधी हुई है, ठीक है। आपको 4-5 बार मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लंबी पारी खेलना मतलब बोलने के लिए ठीक है, एक्चुअल में मैदान में खेलने के लिए उतरना मेंटली काफ़ी ज़्यादा टफनेस चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि बाजार ऐसा बीच बीच में आपका एग्जाम लेता रहेगा। तो कैम्स जैसी कंपनी को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। आज के दिन इनके नंबर भी थे, वो भी एक थोड़ा सा झलक देख लेते हैं। 825 करोड़ की रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो देखने को मिल रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्या स्थिति है, 165 करोड़ का कैश भी है। देन अगर हम लोग देखेंगे तो म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार का 68% का बिजनेस इन्हीं के पास है, ठीक है। सो AMC बिजनेस में आप देख सकते हैं 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो एक छोटी कंपनी है एंड एक देखा गया तो सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी के आज के नंबर की बात कर ले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 150 से 170 करोड़ हो गया, ठीक है। डायरेक्ट फाइनल प्रॉफिट की बात करें 100 करोड़ का 121 हो गया, एंड 84 करोड़ जो पिछले साल का क्वार्टर में था वो 121 हो गया। 22 का EPS 24 यहाँ पे हो गया, एंड 17 का EPS ये भी 24-25 के करीब चला गया, ठीक है। तो एस्टिमेशंस कुछ भी हो सकते हैं, वो छोटा मोटा चीज़ें शॉर्ट रेंज में ये सारी चीज़ें चलती है, बट लॉन्ग रेंज में जब कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देती है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करती रहती है। तो ये पॉइंट पता होने चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे, प्रमोटर भले जीरो है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, इंस्टीट्यूशंस के पास है, ठीक है। तो प्रोफेशनली वेल मैनेज ये कंपनी देखने को मिल जाती है। चाहो तो आप पढ़ सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सिमिलर वे इसी के साथ काम करने वाली कंपनी केफिन टेक्नोलॉजीज, तो ये भी कंपनी वैसी अभी सबको रिटर्न देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी कंपनी शुरुआत में आप देख सकते हो 18-20%, ये आराम से भाई, ये हर वक्त होता रहता है,
ठीक है, अगेन कह रहा हूँ ये रूल हमेशा है, मार्केट का ये जो लाल रंग है वो कभी भी जाने वाला है नहीं, वो हमेशा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो एंड मार्केट उन्हीं को रिटर्न देता है जो मेंटली टफ हो। आप देख सकते हैं इसके भी रिजल्ट्स एकदम स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो देखने को, कैश भी अच्छा ही है, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि आईपीओ भी आते हैं, आपने चेक किया कि नहीं कि फिनटेक की साइट के ऊपर जाके, तो भविष्य में बहुत सारे आईपीओ आएंगे कि नहीं लॉन्ग टर्म में, तो इनको भी अच्छा बिजनेस मिलता रहेगा। 16-16.5 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, आज के इनके नंबर कैसे रहे तो एक झलक देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 68 का 89 हो गया, काफ़ी बढ़िया है। 61 का 89 हो गया, ये भी काफ़ी बढ़िया है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4 का ईपीएस 5.25 हो गया। इसके पहले 3.61 का ईपीएस था, वो भी आप देख सकते हैं 5.25 हो गया। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे जरूर दिखाया, ठीक है। बाजार का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है, शॉर्ट रेंज में अलग चीज़ें होती है। 33% प्रमोटर है, 24-20 एफआईएस है, 21% पब्लिक है, मतलब वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट दोस्तों, कि अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ भाई कि आपने भी यहाँ पे खुद से ही स्टडी यहाँ पे करना है। हम बिजनेस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भविष्य में निफ्टी अगर कभी खत्म नहीं होगा तो इनको भी बिजनेस मिलता रहेगा, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं, नो डाउट इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाता है, ठीक है। बट बीएससी के ऊपर अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो एक अलर्ट लेकर चलना, कौन सा, हाँ, जो नए रूल्स सेबी ने यहाँ पे लाए थे एफएनओ से रिलेटेड, वो 20 नवंबर से लागू होने वाले हैं, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट उनके रेवेन्यू के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर क्या पड़ेगा वो बाद में हम लोग को पता चलेगा। तो वो एक देखने वाली बात है कि कोई ज़्यादा सीरियस मेजर इशू नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, तो फिर बीएससी अच्छा यहाँ पे भविष्य में जरूर करेगा। देन म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक्स, एएमसी वाली कंपनीज को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। वैसे तो देखा गया तो उन्होंने अच्छा करना चाहिए था, बट अभी तक तो उन्होंने नहीं किया है। पिछले 5 साल में अगर देखा गया बहुत मुश्किल से वो डबल ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये कंपनी आपके रडार के ऊपर यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। मैंने अगेन आप लोगों को सिखाया है कि बिजनेस देखकर ही जो डिसीजन यहाँ पे लेता है वही शेयर बाजार में टिकेगा। बाकी जो चीज़ें सिर्फ किसी रिकमेंडेशन के लिए इधर उधर भागते रहेंगे, रैंडमली कोई भी शेयर उठा लेंगे, नहीं टिक पाएंगे। वो कब तक है बाजार में, जब तक मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर चल रहा है। जैसे इस प्रकार का नज़ारा अभी आप लोगों ने देखा है ना, वो आना स्टार्ट हो जाएगा ना, दैट्स इट, वो क्विट कर देंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।